अब इसके बाद जो तुम्हें ना इस चैप्टर में पढ़ना है वो हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ कुछ लिखते हैं पहले, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी हमें पढ़ना है। चलो देखो भाई आप ही कर लेता, आपको तो पता होगा मतलब कैसे बुक है 12वीं की। हम आप देखो, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब यहाँ तुमको ना एक चीज़ और देखना है। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इसमें, अगर हम y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं, जो मैं पहले बात कर रहा था ना, आपको मैंने लास्ट क्लास में समझाया था इस चीज़ को कि y इज इक्वल टू अगर हम साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं तो x की वैल्यू क्या मिलेगा, साइन y, ठीक है ना। जो इधर इनवर्स में होता है उसको हम इक्वल में लेकर के चलते हैं, और जो इधर इक्वल में है y वो साइन का एंगल बन जाता है, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है। एंड इफ x इक्वल टू साइन y, और अगर x इक्वल टू साइन y है देन हम क्या बोलते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपको ना अब इस पेज पे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये लिखना है यहाँ से पहले, इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x देन x इक्वल टू ये मिलेगा, एंड इफ x इक्वल टू साइन y देन y इक्वल टू साइन इनवर्स x, दिस इज इक्विवेलेंट टू। अब देखो, अब यहाँ पर वही सारी बातें आ रही जो मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास में। ये इक्वल होता है, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल होता है। अगर साइन और साइन इनवर्स x है तो आप इसे क्या लिखोगे, x, और ये जो साइन का एंगल होता है वो बिलोंग्स करेगा किसको, बिलोंग्स टू -1 to 1। समझ में आया? यानी इसका जो ये ना, ये क्या, ये इसका रेंज था, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स x यहाँ पर आ गया तो x ये रहा। अब यहाँ पर क्या है, -π/2 से π/2, ठीक है ना। ये इसकी वैल्यू होती है। तो डोमेन सिमिलर रिजल्ट फॉलोइंग, यानी कि डोमेन हमारा ये होता है। तो आप इसमें ये लिखो यहाँ तक और फिर ये लिख दो यहाँ तक, है ना। फिर हम बढ़ते हैं आगे। इस कॉन्सेप्ट के अलावा ना तुम मैं ना देखना एग्जाम्पल्स और ये कॉन्सेप्ट मैं सिखा दूंगा। एक्सरसाइज क्वेश्चन तुम खुद कर दोगे सॉल्व अपने आप, देखते जाओ। देखो अब इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू 23, 24, इसके बाद यहाँ पर ना बहुत सारे आते थे प्रॉपर्टी, उन सारों को क्या हो गया, डिलीट कर दिया, है ना। अब इसमें देखो यहाँ से ना ये 2 एग्जाम्पल हम लोग करके देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ से तुम्हें थोड़ा सा जो है ना 11th का जो है फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री वो याद होना चाहिए। अब कौन कौन से याद होने चाहिए वो एक बार देख लो। पहला तो तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए कौन सा, साइन 2x का, 2 साइन x cos x, ठीक। इसका एक फॉर्मूला और होता है 2 साइन x अपॉन 1 प्लस 10x, गलत कर दिया, 2 tan x होता है। cos 2x का ये याद है, cos 2x इसके 4 फॉर्मूले देते हैं, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। दूसरा आ जाओ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। एक और होता है 10, 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x। सारे इस सब में से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये और ये, ठीक है। इन्हें हम गोल्डन फॉर्मूले का नाम देते हैं। अब सुनो, साइन 3x और कोस 3x
इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए। इनके फॉर्मूले साइन में आएंगे, इनके फॉर्मूले कोस में आएंगे, ठीक है। अब भी देखेंगे जब अपने यूज होगा फॉर्मूला, तब मैं आपको ना वहीं लिखवा दूंगा, ठीक है ना, तो आप कर लोगे आराम से। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो ये एग्जाम्पल आप ना घर पे खुद से करना ट्राई, ठीक है। ये एग्जाम्पल खुद से ट्राई करना, मैं आपको इसके क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। देखो इसका पहला क्वेश्चन प्रूफ करने कह रहा है। एक बात ध्यान रखना, देखो ये कह रहा है 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू ये है, प्रूफ करके दिखाओ। या तो हम इससे ये ला दें या फिर इससे ये ला दें। ये राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड को करके सॉल्व हम लेफ्ट हैंड साइड ला सकते हैं सिंपली। तो देखो यहाँ पर मैं राइट हैंड साइड लिख रहा हूँ। अब यहाँ ना थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन करना आना चाहिए। इमेजिनेशन का मतलब यह है कि आपको ना अंदर x की जगह पे अगर हम साइन रखें तो देखो मुझे फॉर्मूला दिख रहा है x की जगह साइन लगे, हाँ, तो 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x है ना। अगर हम x की जगह पे क्या लिखें, साइन थीटा, तब देखो कुछ बनेगा फॉर्मूला। देखो तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। x की जगह पे आप लिखो साइन थीटा, पुट कर देंगे ना, लेट कर दो, लेट। अगर x इज इक्वल टू है साइन थीटा, तो आप बताओ थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स x। नहीं होगा, होगा ना। अगर थीटा, अगर x इज इक्वल टू है साइन थीटा, तब थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x। यहां हम करेंगे पुट अपनी तरफ से ये वाली वैल्यू, तो मिलेगा साइन इनवर्स x। इधर आ जाओ, 3x कौन है बताओ, साइन थीटा, साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कोई दिक्कत है इसमें आपको? अरे यहाँ देखो, इधर x नहीं है ना, इधर x नहीं है, ये इनवर्स साइन है। देखा, यहाँ तक आया समझ में? अब देखो ध्यान से, ये होता है फॉर्मूला किसका, साइन 3 थीटा का। याद नहीं है तो इसको कहीं लिख लेना साइड में कि साइन 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। समझे? ये होता है, इसे लिख लेना आप। अब देखो ध्यान से, तो यहां पर क्या है, साइन इनवर्स, यहां मैं क्या लिखूं, साइन थीटा लिख सकता हूं, दिक्कत थोड़ी है। अब देखो ये साइन आपस में खत्म, तो क्या बचेगा, थीटा। अच्छा यहां साइन 3 थीटा, 3 थीटा आया समझ में? थीटा की वैल्यू यहां से पुट करेंगे, जो हमने पुट किया था, ये रहा साइन 3 इंटू साइन इनवर्स x। क्या लेफ्ट हैंड साइड नहीं आ गया? हैंड्स प्रूव्ड, आ गया ना। करो कॉपी, इस क्वेश्चन को दिखाओ खुद करके, करो ट्राई खुद से। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए ये राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड में से उठाओ कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। देखो ये ना आपको देगा जरूर, ये कह रहा है x की जो वैल्यू है वो 1/2 और 1 बिलोंग करेगा, ठीक है ना। यहां पे आपको फिर से लेट करना पड़ेगा, x इक्वल टू क्या करना है, लेट, इस बार कोस थीटा करना है, लेट भाई कोस प्रूव करना है ना, तो बस इसमें कर दो पुट। तो कोस इनवर्स 4 कोस क्यूब थीटा और माइनस 3 कोस थीटा। तो इसको ना मैं, जो ये कोस 3 है और साइन 3 का फॉर्मूला है, इसको मैं याद रखता हूँ ऐसे 433 कोस वाले में कोस आता है और साइन वाले में 343, इसमें साइन आता है ना। मैं तो जगह बदल दूँ।
साइन में 3x माइनस 4x क्यूब है। हाँ वही आगे पीछे करना है ना। ये इसे कर लो ऐसे, जैसे कर लो ऐसे ना, बात तरीके अपने अपने ट्रिक हैं, याद रखने ना। कहते हैं ना रटो लेकिन लॉजिक से, ताकि आपको याद आ जाए बाद में, है ना। देखो तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया cos 3 थीटा। अब बस वही अब तो कर लोगे ना, यहाँ पर हम लोग क्या पुट करें, cos 3 थीटा, cos खत्म 3 थीटा, और 3 इंटू एंगल कितना देखो थीटा, यहाँ से जो मिलेगा तुम्हें थीटा वो मिलेगा cos इनवर्स x, cos इनवर्स x, है ना। तो ये आपको मिलेगा 3 cos इनवर्स x। हुआ ना क्लियर, कॉपी कर लो इसको। इसमें ये जो क्वेश्चन है 3, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब ना सुनो, अब हमें वैल्यू पुट करना पड़ सकता है, ठीक है ना। देखो अगर आपको सुनो, अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ देगा, तो आपको जो x की जगह पर पुट करना है, देखो क्या पुट करना है, x की जगह तुम्हें पुट करना है a tan थीटा, या फिर a कोट थीटा, a कोट थीटा, ठीक है। ए उसमें है तो अगर हमारे पास ये हो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह हमें पुट करना है a साइन थीटा, या फिर x इक्वल टू a कोस थीटा। अगर आपको इस फॉर्म का मिलता है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और मिलेगा देखना अभी, x तो x ही रहेगा ना, x की जगह तो हमें रखना है, ठीक है ना। अब देखो, और अगर हमारे पास ऐसा हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देना फर्क है दोनों में, तो आपको पुट करना है ए सेक थीटा, या फिर एक्स इक्वल टू ए कोसेक थीटा, ठीक है ना। ए कोसेक थीटा पुट करना है, मतलब देखो फोर्थ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर आपको इस फॉर्म का दिख जाए कहीं पर भी, a माइनस एक्स, खासकर इंटीग्रेशन जब आगे आएगा ना, तो उसमें बहुत पुट करना पड़ता है फॉर्मूला, a प्लस एक्स, या फिर अगर आपको ये दिख जाए a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, तब आपको पुट करना है x इक्वल टू a कोस 2 थीटा। अच्छा हमने क्या लिख दिया है, और मैं हिंदी में दोनों मीडियम को टीच करता हूं ना, a कोस 2 थीटा। अब देखो फिफ्थ, अगर आपको कहीं दिख जाए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर आपको ये दिख जाए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर देखो, फिर आपको पुट करना है एक्स इक्वल टू क्या, तो भी ए स्क्वायर कोस 2 थीटा ही पुट करना है, ठीक है ना। देखो इसमें स्क्वायर नहीं, इसमें स्क्वायर है, ठीक है ना। ये तुम्हें ध्यान रखना है, अगर तुम्हें इन क्वेश्चनों को करना है सॉल्व, तो अगर इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, भाई सब इनका जबरदस्त यूज है, इनका बहुत खतरनाक यूज है, ठीक है। इसे करो कॉपी, फिर हम बढ़ते हैं आगे, है ना। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कैसे होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 3 यहां करता हूं, देखो इधर, ये हमारे पास है tan इनवर्स, इसे हम लोग यहीं करते हैं, रुक जाओ। ये लिख लिया ना भाई, देखो अब यूज कहां है, देखो इसका ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 है,
इधर ये कहता है tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये कहता है कि भैया देखो ऐसा, अच्छा यहाँ देखो -1 भी है, तो जो -1 है वो रूट में नहीं है। -1 कहता है x नॉट इक्वल टू 0। भाई x 0 नहीं हो सकता ना, अगर x 0 हो गया तो यहां पर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना, नीचे 0 नहीं आ सकता, तो x की वैल्यू 0 नहीं होगा। आपसे पूछा है सिंपलेस्ट फॉर्म, जो अभी आप निकाल रहे थे 3 साइन इनवर्स x, ये सिंपलेस्ट फॉर्म था, इसी फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा। देखो अब यहां देखो ध्यान से, अंडर रूट में कौन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, या फिर कह सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस फॉर्म का नहीं है। अगर ये इस फॉर्म का होगा तब मैंने कहा था आपको पुट करना है ए tan थीटा, कहा था ना। अब यहां क्योंकि ए था तो यहां हमने ए लिख दिया था, यहां देखो ए की जगह 1 है, तो हम 1 पुट कर देंगे, तो 1 पुट करने से कोई फायदा होगा नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट x इक्वल टू यहां लेट कर लेते हैं tan थीटा, लेट हो गया। तो देखो ये क्या बनेगा, थीटा इक्वल टू बनेगा tan इनवर्स x, कोई दिक्कत तो नहीं। और यहां आ जाओ, तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -1 अपॉन tan थीटा, यहां कोई समस्या नहीं। अब देखो ध्यान से, हम सभी लोग जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, याद आई 10th की बात है, इक्वल टू 1 होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर, tan को उधर भेजो, तो sec स्क्वायर थीटा क्या बनेगा 1 प्लस, तो ये फॉर्मूला हमें यहां अप्लाई करना है। अब देखो, तो tan इनवर्स यहां तो क्या लिखोगे, sec स्क्वायर अंडर रूट में sec स्क्वायर थीटा -1 अपॉन tan थीटा, tan इनवर्स sec स्क्वायर का रूट निकाल दो तो आ जाएगा sec थीटा -1 अपॉन यहां tan थीटा, इस tan इनवर्स का एंगल है ये, तो tan इनवर्स देखो sec को आप क्या लिखोगे 1 अपॉन कोस थीटा -1, और tan को sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो सब जानते हैं ना। अब आ जाओ इधर देखो, आगे इधर लिखते हैं, तो tan इनवर्स यहां क्या मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस कॉस एलसीएम लेकर कैंसिल आउट भी कर दिया, समझ आया ना, एलसीएम लिया, यहां कॉस आएगा, नीचे कॉस खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। अब देख ध्यान से, यहां एक फॉर्मूला और अप्लाई होगा, इधर अपन एक फॉर्मूला और अप्लाई करेगा, याद है, कोस थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, ये वही कोस 2 का फॉर्मूला है ना, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा -1 2, है ना। अगर यहां पर एंगल 2 थीटा है तो देखो यहां पर थीटा है, मतलब इसका हाफ हो गया है, यहां अगर थीटा है तो एंगल देखो थीटा कर दिया है, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, इसे बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला, और मैं इसे कहता हूं गोल्डन फॉर्मूला। तो अब देखो ध्यान से, तो अगर मैं इसको इधर ले आऊं, अच्छा इसके इक्वल एक और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके इक्वल हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं ना। इसीलिए मैंने कहा था इसका बड़ा यूज होता है इसमें फॉर्मूले का, कोस 2 थीटा का, बहुत, जितना कि साइन का भी नहीं होता यूज। तो अगर मैं इसको करूं सिंप्लीफाई, तो ये हमारा क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा, नहीं मिलेगा, बता ये नहीं, ये तो बनेगा भाई यहां से, तो यहां तक वही है 1 माइनस कोस थीटा, तो यहां मैं पुट कर दूंगा tan इनवर्स, क्या लिखूं बताओ, 1 माइनस कोस की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, यहां 2 आएगा इसमें, हाफ एंगल फॉर्मूला है ना। अब देखो
नीचे क्या है, साइन थीटा। तो बताओ साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। फिर से वही जो फॉर्मूला इसमें यूज हो रहा है, इधर देखो मैं लिख भी रहा हूं सारा, ठीक है ना। आप चाहे तो अपने कॉपी पर लिख लेना कि आपने इसमें ये लगाया था। ये 11th क्लास का सारा कॉन्सेप्ट है। साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, नहीं होता है। यहां एंगल देखो कैसा है, डबल, यहां एंगल हाफ हो गया है। अगर यहां ओनली साइन थीटा होता तो बनता 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कोस थीटा बाय 2। बात समझ में आ रही है। अब आप यहां इसकी जगह ये पुट कर दूंगा 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कोस थीटा बाय 2। देखो ये दोनों हो गए कैंसिल आउट, 2 स्क्वायर था तो ये खत्म हो जाएगा। यहां क्या मिलेगा, यहां मिलेगा tan इनवर्स साइन थीटा बाय 2 अपॉन कोस थीटा बाय 2। कोस थीटा बाय 2, साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2 क्या बन जाएगा, tan थीटा बाय 2। तो tan थीटा बाय 2 यहां बन गया और tan इनवर्स पहले से था हमारे पास। तो tan इनवर्स और यहां tan थीटा बाय 2। अब आप लोग बताओ क्या ये tan इनवर्स tan खत्म नहीं हो जाएगा, तो थीटा बाय 2 बचेगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म tan थीटा का वैल्यू देखो यार, tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x बाय 2, ठीक है ना। इसी को आंसर के फॉर्म में ऐसे लिखा गया एनसीईआरटी में, tan इनवर्स x, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। करो कॉपी, और जिसमें क्वेश्चन नीचे है ना उन्हें घर पे ट्राई करना, सब ऐसे सॉल्व होंगे, ठीक है ना।